Hello friends, here I am with a new topic, PERT, which is of Unit 9, Educational Management and Administration. बट ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ। जैसे मेरे एज रिज़ल्ट आ चुका है NTUGC नेट का, और आई थिंक जो भी मेरे ये वीडियोस देखेंगे या मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी मेरे को जानते हैं तो उनको पता है कि आई हैव क्वालिफाइड नेट JRF इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एवरीवन कैन डू दिस। बस एक अच्छी स्ट्रैटेजी लेके जानने के लिए। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं क्या हमें ज़रूरी है पैसा लगा के किसी कोचिंग में एडमिशन लेने का, कहीं सब्सक्रिप्शन लेने का, या फिर हम खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सेल्फ स्टडी, ठीक है। अगर मैंने पैसा लगाया भी ना तो भी मैंने सेल्फ स्टडी किया है। सब्सक्रिप्शन, हाँ गुड, ठीक है, एक हमको वो वे दिखाता है, वे इन द सेंस कि एक टाइम फिक्स हो जाता है कि हाँ भाई हमको 6 से 8 बैठना है तो बैठना है, क्योंकि मेरा कोर्स आने वाला है या मेरा सब्जेक्ट या मेरा वीडियो चलने वाला है। वो काम हम खुद भी कर सकते हैं। अगर हम पैसा नहीं लगा सकते, एबल हैं, तो हम वो 6 से 8 खुद भी उस टाइम को फिक्स कर ले और उस 6 से 8 बैठे। ज़रूरी नहीं कि पूरे 10-10 घंटा पढ़ना है, नहीं, सिर्फ 6 to 8 बैठे आराम से। और वो 6 to 8 का 2 घंटा का जो टाइम है, अगर मेरा पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है तो हम और 2 घंटा बढ़ा लेते हैं, 4 घंटा टोटल रखते हैं। 2 घंटा पेपर 1, 2 घंटा पेपर 2, दोनों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद फिर जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसको सिर्फ रिवाइज करेंगे, और जो अभी भी वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए टाइम बढ़ा देंगे। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी करने की ज़रूरत है। बुक्स वगैरह की बात करें तो बुक्स वगैरह के लिए भी कोई ये नहीं है कि ये बुक खरीदना, वो बुक खरीदना, नहीं। अगर आपके पास एक अरिहंत है, हाँ वो बुक अच्छा है, ले सकते हैं। MCQ में प्रॉब्लम है, आंसर्स बहुत रॉन्ग है, बट ट्रस्ट मी, मैंने हर एक MCQ उसका, हर एक चैप्टर का MCQ बनाया है। उसके आंसर नहीं मिलाया, नेट पे सर्च करो, अलग अलग सर्च करो, खुद ही पढ़ोगे तो तुमको उसका सही आंसर मिल जाएगा, अगर उस बुक को सही से पढ़ोगे तो, है ना। तो वो है। और फिर बुक का तो ये हो गया। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 to 2019 ऑल कर जाओ पेपर 2 के लिए। ये सारा मतलब बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। और अगर हम ये तो हो गया बुक की बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाना कैसे? अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो इन चारों का मतलब खोजो। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में किसी डिजीज़ के बारे में लिखा है तो उसका आंसर कोई एक डिजीज़ है, बाकी 3 डिजीज़ क्या है वो भी तो पता करो। तुम तीनों डिजीज़ के बारे में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जो काम दे सकता है हमको, वो लिखो। हर कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एक प्रॉपर और एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी जिससे कि हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड ट्रस्ट में, अगर ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई है, सिर्फ इन चीज़ों को लेके चलोगे, बिल्कुल निकलेगा, एक बार में JRF निकलेगा। मैंने वही किया है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे तो सिलेबस क्या था ये तक नहीं पता था जब मैं स्टार्ट करने वाली थी। यानी मार्च एंड में मैंने स्टार्ट करने का सोचा था, अप्रैल तक यही पता करने में लग गया कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। अप्रैल एंड से स्टार्ट किया एक सीक्वेंस वाइज में, एंड फिर फाइनली कवर अप किया। चलो ठीक है, एक लक है कि हाँ भाई थोड़ा एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया, बट उससे क्या, डेट बढ़ने से क्या हम कुछ नया पढ़ रहे थे? नहीं, ख़त्म तो पहले ही कर लिए थे। डेट बढ़ने से मैंने क्या किया, उन चीज़ों को जो ख़त्म कर चुकी थी उसको रिवाइज़ किया। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मतलब मैंने मोर देन 3 टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी, कंटेंट 3 टाइम्स से ज़्यादा इन इतने महीने में, अप्रैल से सोच लो अक्टूबर तक, नहीं अक्टूबर भी नहीं, वो तो रिवीजन किया, सितंबर किया है 3 टाइम्स। और हर बार नया नया कुछ ऐड भी किया है अपने नोट्स में। तो ये भी खुद से करो, किसी का नोट्स मत लो। हाँ पूछ लो कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, वो गुड है, बट नोट्स की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने 2 टॉपिक कर्ट लिविंग गेस्टाल्ट थ्योरी बता चुकी हूँ, कराया है इसमें। तो आज PERT स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक इसमें एक और मेथड है, वो है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, है ना। एक ये भी है उसको भी हम लोग करेंगे। पहले CPM देख लेते हैं, ये इजी सा है, फिर CPM लेंगे, एंड फिर दोनों का डिफरेंशिएशन भी बताएंगे एक वीडियो में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। PERT क्या है? ये एक प्रोग्राम मैनेजमेंट इवेलुएशन टेक्निक है, ओके। ये क्या है? ये एक प्रोग्राम मैनेजमेंट इवेलुएशन टेक्निक है। नाम से ही पता चल रहा है, प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को इवेलुएट करना है, उसको रिव्यू करना है, उसका टेक्निक है ये, है ना। तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी टाइम को कितना फिनिश करने में लगेगा, कोई टास्क को कितना फिनिश करने में लगेगा, किसी एक्टिविटी को। ये स्पेशली इवेंट ओरिएंटेड है।
हम अगर CPM पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है। और देखो ट्रिक यहीं से बनता है, पर्ट है ना, P में क्या आ रहा है, ई से क्या होगा, इवेंट, तो हमेशा याद रखो इवेंट ओरिएंटेड है। ओके, तो ये क्या है, ये इवेंट ओरिएंटेड है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि प्रॉपर शेड्यूलिंग, हमको एक टास्क को कैसे शेड्यूल करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है पूरे प्रोजेक्ट के में ये बताता है। ये साथ ही साथ हमको ये भी हेल्प करता है कि हम अपने टास्क जो मेरा बढ़ रहा है उसको कैसे ट्रैक कर सकें, यानी उसको कैसे प्रोग्रेस देख सकें। जैसे डिलीवरी के लिए जब कोई ऑर्डर हम करते हैं तो डिलीवरी के लिए होता है ना ट्रैक योर ऑर्डर, तो हम टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कहाँ पहुँचा। वैसे ही हम यहाँ अपने टास्क को भी ट्रैक कर सकते हैं कि कितना इस टाइम पे कितना प्रोग्रेस हुआ, इस टाइम पे क्या प्रोग्रेस हुआ, तो हम ये कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या लैक है उस प्रोजेक्ट में, क्या रह गया है, हम ये भी देख सकते हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट में। ओके, तो ये हम पूरा ले सकते हैं। यानी अगर हम सिंपल से बात करें एक पर्ट है क्या, तो भाई क्या है, एक प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में ये यूज़ हुआ था, ठीक है, जिसमें हम शेड्यूल करते हैं अपने किसी टास्क को, कोऑर्डिनेट करते हैं, इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। स्पेशली ये इवेंट ओरिएंटेड है, याद रखना, PERT, ई से क्या है, इवेंट, ठीक है, तो ये इवेंट है, किसी इवेंट को कैसे, ये इवेंट पे डिसाइड, किसी इवेंट को कैसे चलना है, ठीक है, कैसे ले जाना है, ये वो बताता है। ओके, तो ये हो गया। फिर अगर हम आगे बात करें, ये कहाँ से आया था, कौन इन्वेंट किया था, तो इसको नेवी, US नेवी का, ये की पॉइंट याद रखना है कि US नेवी का इन्वेंट किया था प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक में। पोलारिस सबमरीन कोई प्रोग्राम था, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट को लेके आया था। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि US नेवी के थ्रू आया था, कोई सबमरीन मिसाइल का प्रोजेक्ट था उसमें, बस इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं याद रखना है। अब पर्ट है क्या, तो ये कंसर्न है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीस्ट टाइम, कितना कम टाइम लग रहा है किसी टास्क को कंप्लीट करने में, एंड द मिनिमम टाइम नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और अगर कोई टास्क है तो उसको कितना कम टाइम लग रहा है, या फिर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको कंप्लीट करने में कितना कम टाइम लग रहा है, मिनिमम टाइम, सबसे कम टाइम। जैसे अगर हमको बनाना है ऑमलेट, या फिर हमको बनाना है आलू के पराठे, भाई मेरा फेवरेट है, तो अगर हमको आलू के पराठे बनाने हैं तो भाई इसको आलू लाना है, आलू उबालना है, आटा सानना है, इन सब को कम करना, कितना जल्दी हम बना के खा सकते हैं, तो ये एक हम कह सकते हैं पर्ट है ना। तो इसमें हर चीज़ हमको ध्यान रख रहे हैं, रिसोर्स, आलू, आटा, फ्लोर, सब कुछ ध्यान में रख रहे हैं ना, तो ये होता है पर्ट। अगर हम पर्ट की बात करें तो ये जो डायग्राम इस तरह से बनाते हैं, CPM का भी डायग्राम इसी तरह से बनाते हैं, और मेनली इस डायग्राम को CPM के मेथड से समझेंगे, क्या है क्या नहीं, ये रेड पॉइंट क्या है, ये भी CPM से के थ्रू समझेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि ये सब जो क्या है, एक इवेंट है, ठीक है, ये जो एरो दिखा रहा है वो एक्टिविटी है, और ये हेड की ओर जा रहा है, हेड बता रहा है कि अब यहाँ से यहाँ प्रोसीड करेंगे, फिर इस प्रोजेक्ट, डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं, सीधा इसको नहीं जा सकते, हमको हर एक काम करते हुए यहाँ पहुँचना है। ओके, यानी कि अगर हम स्टार्ट यहाँ से किए तो एक दिन हमको इस टास्क में लगा, तो ये नहीं कि फिनिश पहुँच गए, नहीं, पहले ये टास्क भी ख़त्म करना है तब यहाँ पहुँचना है, ये टास्क भी ख़त्म करके यहाँ पहुँचना है, सारा काम ख़त्म होगा तभी हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर सकते हैं अपने टास्क को, ठीक है। अब यहाँ क्रिटिकल पाथ 4 डे क्या है, तो CPM जब पढ़ेंगे तो और डील कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल पाथ में होता है लॉन्गेस्ट पाथ, तो लॉन्गेस्ट पाथ मेरा यही है, सबसे लंबा, शॉर्टेस्ट टाइम लॉन्गेस्ट पाथ, तो ये है। लेकिन पर्ट में हम लोग कितना मिनिमम टाइम ले सकते हैं, तो ये सब टाइम, लेकिन सबको इंक्लूड करते हुए। अब ये नहीं कि आलू का पराठा मान लेते, ये मेरा फिनिश है, आलू का पराठा बन गया, आलू का पराठा बनाना है तो आलू लेना है भाई, ठीक है, तो क्या आलू से सीधे आप पहुँच सकते, नहीं, आटा भी तो सानना होगा, आटा सान लिए, ठीक है। अब क्या उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बन जाएंगे, नहीं भाई, उसमें आलू भरना होगा, चलो आलू भर लिए, आटा सान लिए, ये हो गया। अब भाई चूल्हा पे चढ़ा के पकाना भी तो होगा, उसको पलटना भी तो होगा, तब जा कर के फाइनली मेरा बनेगा। यानी हर एक टास्क कंप्लीट करके बनना है हमको, बस ये डिसाइड करना कौन से रिसोर्स के लिए कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस चीज़ को वर्क करने में कितना कम टाइम लग रहा है, ये ध्यान रखना है। यानी इन सब चीज़ को पूरा इवेल्युएट करना है, प्रोग्राम करना है। मेनली अगर हम बात करें, जो अभी पीछे फ्लो चार्ट देखें, वो हमको ये डिपेक्ट करता है, जो नोट्स था वो हमको इवेंट्स बता रहा था, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए PERT से क्या समझना है, ये इवेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। और एक और चीज़, इसके पीछे एक और ट्रिक याद रख सकते हो, ये प्रोबेबिलिस्टिक है,
मतलब हम प्रोबेबिलिटी पर डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा, मतलब एक डेफिनेट नहीं बोलते, एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते कि हाँ हाँ इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा, अच्छा ठीक है इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं। तो अगर हम इसका बात करें तो ये नोट जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, इवेंट को। जो एरो था या जो डायरेक्शनल लाइन था वो हमको टास्क बता रहे थे कि अब इसके बाद ये टास्क है, ठीक है। और एरो हमको एक्टिविटी का सीक्वेंस शो कर रहा है। जैसे देख लें ये क्या है, ये सब नोड है, ये सब क्या हमको इवेंट बता रहा है। इवेंट स्टार्ट हुआ, इधर की ओर गया, डायरेक्शनल लाइन है। अब ये बता रहा है ये कोई एक ना, ये जो है एरो, ये एक्टिविटी यहाँ पे करेंगे तो इस एक्टिविटी का कंप्लीशन डे है, तो वो बता रहा है, ठीक है। मेनली पर्ट को कैलकुलेट करने के लिए 3 टाइम एस्टीमेट लेते हैं, ठीक है। हम सीपीएम में देखेंगे कि 1 टाइम एस्टीमेट ही लग रहा है, लेकिन पर्ट के लिए 3 टाइम एस्टीमेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटिक मेथड है, और प्रोबेबिलिटिक मेथड है तो हमको सब चीज़ ना सोच के चलना होगा कि हाँ भाई किसी को पसंद आएगा खाने में आलू का पराठा, किसी को हो सकता है नहीं खाने में मन आएगा। अगर किसी को पसंद आया तो कितना जल्दी बना के खिलाना, कहीं दोबारा एक दिए दूसरा मांगा तो, मतलब हमको ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन का एग्जाम्पल है तो ये भी सोच सकते हैं कि भाई ठीक है हमको कोई इंस्ट्रक्शन मटेरियल रेडी करना है, ठीक है। हमको ऑर्डर आया है, ये इवेंट कोई इवेंट है उसके लिए हमको इंस्ट्रक्शन मटेरियल रेडी करना है। अब उस इंस्ट्रक्शन मटेरियल को रेडी करने के लिए हमको प्रोबेबिलिटी तीन डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे पास सारा मटेरियल है और तुरंत तैयार हो जाएगा। दूसरा डिसाइड किया कि मेरे पास सारा मटेरियल है ही नहीं, हमको सब अरेंज करना होगा तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा और तब स्टार्ट करना होगा। और तीसरा क्या डिसाइड किया कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सारा मटेरियल भी और कोई गड़बड़ी भी नहीं हुआ, आसानी से एकदम मज़े में काम निकल गया। तो ये 3 तरीके से हम इंस्ट्रक्शन मटेरियल को तैयार कर सकते हैं टीचिंग में। तीनों प्रोबेबिलिटीज़ देख लिए, तो ये होता है पर्ट। तो अब वो 3 टाइम क्या है, तो पहला है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा है पेसिमिस्टिक टाइम, और तीसरा है मोस्ट लाइकली टाइम, OPM, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक क्या है, लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, किसी टास्क को करने में सबसे कम टाइम कितना लग रहा है वो है, ठीक है। यानी कि सब सामान था, जल्दी जल्दी कर लिए और हमको सारा कुछ आता भी था तो हम कर लिए, लीस्ट टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, सब कुछ अरेंज करना है, भाई मेरे पास एक सिंगल थ्रेड भी नहीं है। अगर इंस्ट्रक्शन मटेरियल मान लें कोई ऐसा बना रहा है जिसमें हमको थ्रेड वगैरह का भी ज़रूरत है, एक सिंगल पेन भी नहीं है, तो हमको सब अरेंज करना, तो ये क्या सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। और मोस्ट लाइकली टाइम, ये वैसा टाइम है जहाँ हमको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा मेरे काम करने में, सारा सामान भी उपलब्ध है ना, सारा मटेरियल रिसोर्स भी उपलब्ध है, तो काम आसानी से निकल जाएगा। तो ये होता है मोस्ट लाइकली टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं मोस्ट रीजनेबल टाइम। इसमें कम टाइम भी लग सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। ये एक स्टीम बस मोस्ट लाइकली टाइम, मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि मेरे पास हर कुछ अवेलेबल है, एकदम रीजनेबल, एकदम सही मौका है, कर लो काम, है ना। और ये पेसिमिस्टिक टाइम क्या है, मेरे मैक्सिमम टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे पास कोई मटेरियल नहीं, रिसोर्स नहीं, सब कुछ हमको अवेलेबल कराना होगा तभी हम यूज़ कर सकते, स्टार्ट कर सकते इस एक्टिविटी को। और ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, कितना कम टाइम लग रहा है किसी टास्क को ख़त्म करने में, क्लियर। तो ये 3 टाइम एस्टिमेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो हम लोग 3 टाइम प्रोबेबिलिटी निकाल लिए कि हाँ भाई OPM के थ्रू 3 टाइम एस्टिमेट होता है, लेकिन अब इन तीनों को कैलकुलेट भी तो करना होगा ना कि फाइनल मेरा टाइम क्या आएगा। तो उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग वेटेड एवरेज के नाम से भी बोलते हैं, वो होता है O ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम अपॉन 6, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम मान लेते हैं अगर हम 5 डिसाइड किए, मोस्ट लाइकली टाइम हम 4 डिसाइड किए और पेसिमिस्टिक टाइम हम 10 डिसाइड किए, है ना। तो क्या करेंगे 5 + 4 × 4 + 10 अपॉन 6, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन नहीं आता है और ना ही फॉर्मूला आएगा, हाँ ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, भी देखेंगे। तो ये होता है मेरा 2 वैल्यूज़ का, ठीक है। तो ये होता है पर्ट का ऑप्टिमिस्टिक टाइम। अब स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है पर्ट में, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम आलू का पराठा ही बना रहे थे तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, भाई हमको भूख लगा है, खाना है। हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ही बना रहे थे तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमको अपने बच्चों को अच्छा सा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, जिसके लिए हमको कोई अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हमको इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्रिएट करना है। तो हम प्लान करेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ करते हैं, हमको ये अगर हमको
लीफ पढ़ाना है तो लीफ के लिए हम लीफ कलेक्ट करते हैं अलग अलग डिफरेंट वे में, उसको हम किस तरह से दिखाएं, ये प्लान किए। अब प्लान तो कर लिए लेकिन शेड्यूल भी करना होगा कि हाँ भाई इतने 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 टाइम में ये कलेक्ट होगा, हम इतने बच्चों को इतने टाइम में दिखाएंगे, इस तरह से, है ना। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब हम शेड्यूल भी कर लिए, प्लान भी कर लिया, अब रिसोर्सेज को इकट्ठा भी तो करेंगे, एलोकेट भी तो करेंगे कि ये वाला रिसोर्स यहाँ पे मिलेगा, ये वाला रिसोर्स हम यहाँ देंगे। जैसे आलू का पराठा ही बनाना है तो सब डिसाइड कर लिए, प्लान कर लिए कि आज शाम का नाश्ता में आलू का पराठा, शेड्यूल भी कर दिए शाम का, पर रिसोर्सेज को भी तो इकट्ठा करेंगे, एलोकेट करेंगे, है ना। और फिर लास्टली कंट्रोल यानी यहाँ पे हम हर कुछ देखेंगे कि भाई सब कुछ अच्छे से अरेंज हो चुका है, हाँ भाई अब हम टास्क मेरा स्टार्ट हो सकता है। इसमें हम कंट्रोलिंग में कहीं कुछ गड़बड़ दिखा तो हम फिर से इसको करेंगे, क्योंकि पर्ट क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है और इवेंट ओरिएंटेड, तो प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज, हम हर रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, मोर मैनेजेबल होता है, लिटिल और नो प्रीवियस शेड्यूल डाटा, है ना, प्रीवियस कुछ भी कोई डाटा शेड्यूल जो पहले से हम उसको लेके नहीं चलते, क्योंकि हम खुद ही प्रोबेबिलिटी में है, चेंज होते रहता है ना, फिक्स्ड नहीं है। जैसे सीपीएम में देखेंगे कि फिक्स्ड है, डिटरमाइंड है, और पर्ट हम लोग स्पेशली रिसर्च वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैनेजर टू बेटर एस्टिमेट और डिटरमाइन अ मोर डिफाइनिट कंप्लीशन डेट, ठीक है, मोर डेफिनिट कंप्लीशन डेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज का बात करें तो बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि अपडेट करो फिर से मॉडिफाइड करो बार बार ठीक करो, ये होता है। सब्जेक्टिव टाइम एनालिसिस है, क्योंकि हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है या मोस्ट लाइकली टाइम है, ठीक है। फॉर दोज हु आर लेस एक्सपीरियंस्ड और आर बायस, जिनको इनका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इस शेड्यूल में अफेक्ट बायसनेस आ सकता है, ठीक है। या फिर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो शेड्यूल हो सकता है, भाई आलू का पराठा हमको बनाने नहीं आ रहा है तो हम बायसनेस दिखा सकते हैं ना, है ना। क्या भाई आलू का पराठा बनाने नहीं आ रहा, हो सकता है हम आटा ज़्यादा डाल दें, आटा सानने में ज़्यादा टाइम लगा लें, इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने नहीं आ रहा है, मान लेते हम यही एग्जांपल ले लें टीचिंग का ही, इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि हम इंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं बनाने आ रहा है, क्यों भाई, हमको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि हमको पढ़ाना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और हम बनाने लगे डाइजेस्टिव सिस्टम में टाइम लगा रहे कि पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे तब हम रेस्पिरेटरी की ओर मूव करेंगे, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी हम यूज़ कर लिए, है ना। तो ये क्या, जो लेस एक्सपीरियंसड है वो ये काम करेंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो सीधा यहाँ पहुँचेंगे, है ना। तो वो क्या होता है, अब हम ही लोग खुद ही सोचो, किचन में जाओगे आलू का पराठा बनाने एंड यू आर नॉट नोइंग अ सिंगल थिंग, टाइम लगेगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मम्मी जाएगी 10 मिनट में रेडी तैयार, खा लो, है ना। तो क्या है, एक्सपीरियंस लोग के लिए ये बेनिफिशियल है, लेकिन जो एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये था ओवरऑल पर्ट। अगर अब हम की पॉइंट देखें तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, दूसरा ये क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक है और इवेंट ओरिएंटेड है, और भी डिफरेंसेस में और क्लियर करेंगे। तीसरा 3 टाइम लेके चलते हैं, कौन सा, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली, मिनिमम इसमें मैक्सिमम और मोस्ट लाइकली में रीजनेबल, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट भी करते हैं किस तरीके से, O + 4m + p/6, है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद और क्या, इसमें से क्या याद रखना बस ये बता रहे हैं, ठीक है, ये इतना याद रखो। फिर उसके बाद इसके स्टेप्स याद रखो कि पहले क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है, प्लान करना है, शेड्यूल करना है ना, फिर कंट्रोल करना है, तो वो चीज़, ठीक है। तो ये था पूरा टोटल ओवरऑल पार्ट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, है ना। थैंक यू इतनी देर सुनने के लिए। प्लीज़ बताना अगर क्लियर हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ कैसा लगा, टॉपिक क्या है। नेक्स्ट क्लास में सीपीएम और इन दोनों से फिर रिलेटेड डिफरेंस और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।